आती हूँ तो पुराने दिन जरूर याद आ जाते हैं। नीलम जी, थैंक यू। जब 2004 में मैं पहली बार आई, अंबाला कैंट में आए, तो लोगों ने बहुत सी बातें कही और दिखाई मुझे। जगह जगह हम गए, गलियों में गए, देखा गलियों के बहुत बुरे हाल थे। सबसे ज्यादा समस्या पानी की थी, पीने के पानी की। अब तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन ये ऐसी समस्याएं देखकर मुझे बहुत अचंभा हुआ था कि अंबाला कैंट तो बहुत आगे होना चाहिए था, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो उस समय मुझे मौका मिला, केंद्र में मंत्री बनाया मुझे आपने, जब यहां से मुझे जिताकर भेजा। और ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगी, रिकॉर्ड की बात है, 2004 के चुनाव में हरियाणा में हाईएस्ट वोट से अंबाला ने मुझे जिताकर भेजा था, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बहुमत। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ अंबाला को। अंबाला अपना है, मेरा अपना है। जो उस समय बच्चे थे अब बड़े हो गए, लेकिन प्यार वही है, बड़ों का प्यार, छोटों का। तो साथियों, आज उसी लिए मैं आज आपके बीच में आई। परी उस समय छोटा सा था, इसको बड़ा होते देखा मैंने, जिम्मेवारियां संभालते देखा मैंने, और कांग्रेस के प्रति इसकी निष्ठा देखी हमने। और आज इनकी निष्ठा को कांग्रेस पार्टी ने पहचाना है, और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने इनको अपना आशीर्वाद देकर आप अपना नुमाइंदा यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया। साथियों, राजनीति में बहुत सी बातें होती हैं, चुनाव में बहुत सा कुछ हो जाता है, लेकिन आप सबने देखना है, आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। चारों ओर आवाज है, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है ना? है तो अब सरकार बन रही है कांग्रेस की, और हमारा नुमाइंदा है परी। और इसने ऐसे समय में, इसने और इनके साथियों ने आप सब ने ऐसे समय में कांग्रेस का झंडा उठाया, आपकी आवाज बुलंद की, जब बहुत से साथी डर के मारे या दबाव में या किसी तरह से इधर उधर हो गए। ऐसे समय में इन्होंने इतनी बहादुरी दिखाकर आप लोगों की सेवा की। और अब तो समय अच्छा है। अंबाला कैंट के मेरे साथियों, आज आप त्रस्त हैं, क्योंकि जो राजनीति चली है पिछले 10 साल में, आपने देखा कि जो आगे अंबाला को आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति से नहीं बढ़ पाए। आज कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन पहले ये देखें भाजपा वाले कि 10 साल में उनका अपना घर कैसा था, उनके घर में क्या हाल हो रहा था। आपस में चाहे कोई भी हो, हमसे पूछने लगे कि जी कांग्रेस में तो गुट है, पूछते थे ना। तो मैंने क्या कहा, स्वार्थ की राजनीति नहीं की, इसने कभी अपने लिए राजनीति नहीं की। आज मैं जानती हूं कि कैंट में किस तरह की राजनीति चल रही है, कोई कांग्रेस के नाम पर, कोई कुछ भी। लेकिन साथियों, अब मैं क्या कहूं, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आप समझ रहे हैं, हमारा प्रत्याशी परी है, परी और कोई नहीं। स्वार्थ की राजनीति से आप आगे बढ़ो मेरी बहनों, नौजवान साथियों, स्वार्थ की राजनीति से आगे बढ़ो। ये नहीं होता। अब मेरे से लोग कई बार पूछते हैं, मैं भी चाहती तो मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन
मैंने हमेशा आप लोगों को अपना परिवार समझा, आप लोगों के लिए मैंने सेवा की। अगर मैं चाहती मैं भी अपने घर में कर सकती थी राजनीति, मैं भी अपने घर में टिकटें बांट सकती थी, लेकिन परिवार हमारा केवल वो नहीं होता कि हम केवल अपने परिवार के लिए करें, जनता के लिए करना चाहिए, सच्चे कांग्रेसियों के लिए करना चाहिए। इसलिए आज आपसे मैं अपील करने आई हूं, अपने छोटे भाई परी के लिए सेवा भाव, काम करने का जज्बा है। और आपने 10 साल भाजपा को देखा, औरों को देख चुके, भाजपा के दिन लग चुके हैं। ये उनको पसंद आए ना आए, ये कड़वी सच्चाई है उनके लिए। केंद्र में भी आपने देखा, अब मोदी जी का ना वो रुतबा, ना आवाज में वो दम। 10 साल का कोई काम गिना नहीं सकते और कांग्रेस पर टिप्पणियां करते हैं। तो साथियों, अगर भाजपा के पास अपना कुछ दिखाने को होता तो वो अपनी उपलब्धियां गिनाते। मेरे मीडिया के साथियों, वो अपनी उपलब्धियां कोई नहीं गिना पा रहे हैं, कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो ये आप देखो कि आखिर में जाके मुख्यमंत्री भी बदल दिए, और मुख्यमंत्री जी एक जगह से सिलेक्ट। हमारा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, हमारा घोषणा पत्र है, हमारा ढकोसला पत्र नहीं है भाजपा की तरह कि हम ढकोसले देते रहें। धोखा पत्र नहीं है, घोषणा पत्र है। जो कर सकते हैं वही बोलते हैं। आपने मुझे मौका दिया था, हम शहर में पैसा लेकर आए थे केंद्र से, आपने मौका दिया, आपकी सेवा की। साथियों, फिर मौका दीजिए, परी जी को मौका दीजिए और इस भाजपा को उखाड़ फेंकिए। और कोई तीसरी फोर्स की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और परी जी यहाँ पर आपके नुमाइंदे आपकी सेवा करेंगे। इतना कहते हुए, आपसे यही अपील करते हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दुकानदार साथियों, आपको भी मैं कह रही हूँ, जो आप जीएसटी से त्रस्त हो, जो आपको तरह तरह से दबाया जाता है सरकार में, अब वो दिन खत्म हो गए। अब आपका असली टाइम आएगा जब हम सभी का ध्यान रखेंगे, व्यापारियों का, दुकानदारों का। मेरे इन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात है, काम करने की बात है, मेरी महिलाओं के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है, 6,000 रुपया पेंशन की बात है, महिलाओं को 2,000 और दिया जाएगा उस पर। बहुत से काम है शहरों में, गांव में, पूरी तरह से आपकी सेवा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल राहुल गांधी जी की यात्रा है, सबने उसमें सम्मिलित होना है, जहां से भी वो निकलेंगे।